आज हम आप लोगों को नास्तिवाद और हिटलर के उदय नामक पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला और उसमें यूरोप जो है दो गुटों में बटा हुआ था। एक केंद्रीय राष्ट्रों का गुट और दूसरा मित्र राष्ट्रों का गुट। तो केंद्रीय राष्ट्रों के गुट में जो है वह ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की था, और मित्र राष्ट्रों के गुट में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस सम्मिलित थे। तो नास्तिवाद के प्रवर्तक जो थे एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउना में 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। उसके शुरुआती दिन बहुत अच्छे नहीं थे। वह एक गरीब परिवार में जन्म लिया और विश्व युद्ध शुरू होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया और युद्ध में जर्मनी के युद्ध में उत्साहपूर्वक भाग लिया और शुरुआती सफलता भी उसने प्राप्त किया। फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी का अधिकार हो गया। युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता का परिचय दिया और उसमें आयरन क्रॉस से वह सम्मानित किया गया। सन 1917 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्र की ताकत जो है और बढ़ गई, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी नरसंहार प्रारंभ कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ विशेष नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 10 लाख पोलैंड, 60 लाख यहूदी और 2 लाख जिप्सी के नागरिक थे। साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार दिए गए और उनके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की सजा सुनाई गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए औशविट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। 11 मुख्य नाज़ियों की मौत की सजा दी तथा बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उसकी बर्बरता, उसके जुर्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार जैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे। इस समय दंड प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पे थोपा गया था। मैंने जैसे उसमें दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं दिया है, तो उसमें जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी उस पे जो है वर्साय की संधि हुई। वर्साय की संधि में जो है उसमें पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा जो है युद्ध में शामिल देशों के साथ जो है संधियां की गई। उसमें एक विवादास्पद संधि जो है वर्साय की संधि थी। वर्साय की संधि में जो है जर्मनी के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। उसके सभी जो है अच्छे औद्योगिक क्षेत्रों को जो है मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया, उनके उपनिवेशों को छीन लिया, उनको जो है कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, सेना पे प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको युद्ध का हर्जाना उनसे थोपा गया। तो इसके कारण जो है वह जर्मनी पे उसका प्रभाव पड़ा और उस समय जो हिटलर था वह जेल में बंद था और उसने जेल में से एक किताब लिखी, माई फाइट, मेरा संघर्ष नामक एक किताब लिखी। और यह किताब जब प्रकाशित हुई तो जर्मन वासियों ने उसको जो पढ़ा तो वह बहुत ही प्रभावित हुए और फिर वे जो है हिटलर के अनुयायी बन गए। अब इसमें देखिए वाइमर गणराज्य का उदय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जर्मनी में एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप की आर्थिक दृष्टि से वह कमजोर कर देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने
शुरुआत की सफलताएं हासिल की, लेकिन सन 1917 में जब अमेरिका भी इस मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हो गया तो 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के पश्चात जर्मनी को घुटने टेकने के लिए विवश किया और फलतः नवंबर 1918 में जर्मनी ने मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद जो है जर्मनी की घटनाक्रम तेजी से बदला और युद्ध में हारने पर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की हार हुई। उसके बाद जर्मनी ने घटनाक्रम तेजी से बदला और युद्ध में हारने पर जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और हॉलैंड भाग गया। तो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एल्बर्ट को चांसलर नियुक्त किया और 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि की। जर्मनी में वाइमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। इस सभा ने वाइमर गणराज्य की स्थापना की और तथा वाइमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया गया। उसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई। मैंने वहाँ पे जो है एक वाइमर नामक गणराज्य की स्थापना की गई और उसमें नया संविधान बना गया और राष्ट्रपति को जो है वह आपातकालीन शक्तियां दी गई। इस गणराज्य में सरकार के समर्थक मुख्यतः समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे और समस्त वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। इस नई सरकार ने 28 जून 1919 को वर्साय पे अपमानजनक संधि की और जर्मनी में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और सामाजिक अस्थिरीकरण में सैनिकों के मार्च बढ़ गए। वर्साय की संधि में क्या है, उनकी प्रमुख बातें क्या थी? इस संधि में जर्मनी को अपने उपनिवेश लगभग 10 आबादी व 13% भूभाग को खोना पड़ा। माने विश्व की 10% आबादी के जो है उनके उपनिवेश थे और 13% भूभाग को उनका कब्जा था, जिसको मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार को फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया गया। अपराध बोध अनुच्छेद वार बिल्ड प्रोजेक्ट के कारण सभी छत्तीस के लिए जर्मनी को दोषी माना गया और इसके बदले में उसको 6 अरब पाउंड जुर्माना लगाया गया। इसके बाद फिर राइनलैंड पर भी 1920 के दशक में मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। जर्मनी की बची हुई शक्ति को समाप्त करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेना को भंग कर दिया और अधिकतर जर्मनों ने वर्साय में हुए अपमान एवं युद्ध की हुई हार के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया। अब उसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का प्रभाव क्या है। पहले विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण यूरोप मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों से कमजोर हो गया। यूरोप पहले कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था और जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। वाइमर गणराज्य जर्मनी को युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान को सहना पड़ा और साथ ही यह गणराज्य एकदम आर्थिक स्तर पे भी कमजोर हो चुका था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वह कमजोर हो गया। वर्साय की संधि के पश्चात जर्मनी को पहले विश्व युद्ध को दोषी माना गया, जिसके लिए जर्मनी ने अनेक क्षेत्रों को छीनकर बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया 8 देशों को दे दिए गए। आल्सेस एवं लॉरेन प्रांत तथा सार के कोयले की खान जर्मनी तथा फ्रांस को दे दी गई। वाइमर गणराज्य के समर्थक समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक थे, जिसके परिणाम स्वरूप रूढ़वादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादियों के द्वारा उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर में अपराधी क्रिमिनल ऑफ नवंबर कहकर उनका उपहार भी किया जाता था। पहले विश्व युद्ध के बाद सिपाहियों को आम नागरिकों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाने लगा। हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत थी, क्योंकि वे सिपाही अपना जीवन खंडकों अर्थात युद्ध के समय सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए बंकरों में वे व्यतीत करते थे। इस समय जर्मनी में राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा एवं आक्रामक सैन्य प्रचार
अधिक प्रचलन में था और तत्कालीन समय में जर्मनी में लोकतंत्र की विचारधारा शून्य अवस्था में थी। साथ ही यहाँ यह विचारधारा इतनी सशक्त नहीं थी कि युद्ध के परिणाम स्वरूप फैली अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में वाइमर सरकार जर्मन जनता की भावनाओं से संतुष्ट करने में असफल रही और युद्ध समाप्त होने के बाद बेकारी, भुखमरी, महंगाई इत्यादि जर्मन जनता को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में पहुंचा दी। इसके बाद जर्मनी की राजनीतिक और रेडिकल्सवाद और आर्थिक संकट। तो इस प्रकार वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। उस समय रूस में भी बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पॉर्टिक्स लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंतिम रूप देने लगी और बहुत से शहरों में मजदूरों और नाविकों को सोवियत अर्थात संघ बनाए गए। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था का समर्थन के लिए आवाज गूंज रहे थे। इसीलिए डेमोक्रेटिक, समाजवादी और कैथोलिक गुटों में वाइमर में एकत्रित होकर एक प्रकार के शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। परंतु वाइमर गणराज्य के पुराने सैनिकों ने फ्री कोर्ट नामक संगठन की सहायता से इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात स्पॉर्टिक्सों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। इसके पश्चात साम्यवादी गुटों में एक दूसरे को साथ काम नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप हिटलर के उदय को नियंत्रित नहीं कर सके। उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी दोनों ही पक्ष रेडिकल संसाधनों हेतु प्रयास करने। जर्मनी की आर्थिक संकट। जर्मनी के बाद तेजी से आर्थिक संकट का दौर आया और इस आर्थिक संकट में जो है जर्मनी बहुत ही कमजोर हो गया। इसने 1923 के आर्थिक संकट में राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला और जर्मनी सबसे विश्व युद्ध में मोटे तौर पर ऋण लेकर लड़ा था और इस ऋण की छटपूट जर्मनी को स्वयं स्वर्ण मुद्रा देकर करनी पड़ी और इन सबसे परिणाम स्वरूप जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। अंत में सन 1923 में जर्मनी ने ऋण और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके बदले में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के सबसे बड़े औद्योगिक एवं कोयला क्षेत्र रूर पर अधिकार कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी में महामंदी जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा पेपर करेंसी छापना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर का कीमत 24,000 मार्क में के बराबर थी और जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46 मार्क और दिसंबर में इतना मार्क हो गया। इस तरह से डॉलर के में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतों की गिरावट आती गई, चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। इस प्रकार जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को जर्मनी में अतिमुद्रा स्थिति के नाम से जाना जाता है और जर्मनी को इन स्थिति से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉक्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वर्साई के संधि के अंतर्गत हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। चलिए इसके बाद फिर आगे आपको अगले वीडियो में आज से आगे के बारे में बताया जाए।